वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सौर मंडल से आपका है सूर्य और आपका है कि अन्य ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो आपका है कुछ ग्रह का जो आपका टॉपिक जो आपका है आपके सामने लाया गया है, जो कि आपका मरकरी यानी कि बुध है और वेनस यानी कि शुक्र के रूप में है। तो आइए हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये टॉपिक जो आपका है आने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी देखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम उसका चर्चा करते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो आपका है वह कौन है। हम लोग नंबर वाइज जो आपका है तथ्य जो आपका है आप लोग के सामने पीछे मैंने दर्शा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको आराम से देखेंगे, कहीं ना कहीं नोट्स के तौर पर कॉपी में आपका है कि नोट कर लेंगे, उसको फिर बाद में याद कर लेंगे। तो देखिए, आपका पहला जो आपका है वह कहता है सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे नजदीक ग्रह। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वह आपका है बुध है। और दूसरा ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नजदीक और सबसे छोटा ग्रह भी जो आपका है वह कौन है। तो यह भी इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बुध है। चलिए, आपका दूसरा आपका चर्चा करेंगे। कहता है यह सूर्य की परिक्रमा यानी बुध जो ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा जो आपका है वह 88 दिन में करता है और अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो आपका है वह सबसे कम दिन है, सबसे कम दिन परिक्रमा करने में लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देता है कि वह ऐसे कौन से ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करते हैं और कितने दिनों में करते हैं। तो बुध ऐसे ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करते हैं और वह 88 दिनों में आपका है कि कर लेता है। आपका है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पीछे आपका है कि आपको पॉइंट वहां दिखाई दे रहा होगा। पिछला तीसरा आपका पॉइंट है कि बुध ग्रह का एक दिन जो आपका है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होते हैं। तो आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे कि बुध ग्रह का एक दिन जो आपका होता है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होते हैं। फिर से सुनेंगे, बुध ग्रह पर एक दिन जो आपका होता है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होते हैं। चलिए, आपका चौथा पॉइंट कहता है कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग पीछे आपका स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कोई उपग्रह नहीं है। इसका मतलब आपका है कि मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में कि वह ऐसा कौन कौन सा जो ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे सौरमंडल में ग्रह स्थित हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। एक बात और, उपग्रह किसे कहते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर से आप इसको समझ लेंगे। जो वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं वह आपका उपग्रह कहलाते हैं। फिर आपका है आगे पॉइंट में देखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है बुध ग्रह का द्रव्यमान जो आपका है पृथ्वी के द्रव्यमान का कैमा हिस्सा है यानी कैमा भाग है। तो बुध ग्रह का जो द्रव्यमान आपका है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। कितना है? 1/81वां। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे आप लोग को पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। ये पॉइंट आपका, यह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। तो बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। इसको भी आप लोग जान जाएंगे। आगे आपका विशिष्ट गुण का मतलब होता है कोई खास गुण, यानी बुध पर कोई खास जो आपका है वह खास बातें जो आपका है जानने योग्य क्या है। तो विशिष्ट गुण इसका है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह जो आपका है इस पर इसका खास गुण विशिष्ट गुण यह है कि उस पर चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। आगे आपका देखिए, आपका बुध ग्रह का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। इसमें देखिए, परिक्रमण काल में सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, पहले हम लोग परिक्रमण को देखेंगे समझेंगे और फिर परिक्रमण काल को समझेंगे और फिर इसका परिक्रमण काल को जानेंगे। तो पहले में हम लोग समझ रहे हैं परिक्रमण। तो सुन लीजिए, जब दो पिंडों के सापेक्ष एक पिंड स्थिर होता है और दूसरा पिंड उसका घूर्णन यानी परिक्रमा कर रहा होता है, तो किसी स्थिर पिंड के अपेक्षा जो आपका है जो पिंड आपका है कि परिक्रमा कर रहा है वो आपका उसका परिक्रमण कहलाता है। अब देखिए, ये तो परिक्रमण था। परिक्रमण काल जो आपका होता है कि वो यानी कि किसी पिंड का जो परिक्रमा कर रहा होता है उसमें कितना समय वो लगाया, किसी पिंड को परिक्रमा करने में वह कितना समय लगाया, यह आपका परिक्रमण काल होता है।
अब तीसरा चीज हम लोग समझेंगे कि परिक्रमण काल बुध का कितना होता है। तो मैंने पिछले पॉइंट में आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नंबर दूसरा पॉइंट आपका दिखाया गया है, यह सूर्य की परिक्रमा जो आपका 88 दिन में करता है। यानी सूर्य का आपका है कि परिक्रमा करने में उसका समय जो आपका है 88 दिन लगता है, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। तो इसका परिक्रमण काल जो आपका है वह कितना है, 88 दिन। परिभ्रमण काल, पहले परिभ्रमण को समझेंगे। परिभ्रमण का मतलब होता है किसी भी पिंड द्वारा अपने अक्ष पर ही घूर्णन करना, परिभ्रमण कहलाता है। और कितना समय में वह अपने अक्ष पर घूर्णन किया, कितना समय लगा, यह उसका परिभ्रमण काल कहलाता है या परिभ्रमण अवधि कहलाता है। तो बुध ग्रह का परिभ्रमण अवधि जो आपका है 58.6 दिन। इसका मतलब होता है कि 58 दिन और 6 घंटे। चलिए हम लोग इधर आपका देखते हैं, वेनस पर चर्चा करते हैं, शुक्र पर चर्चा करते हैं। पहला जो आपका है पॉइंट आपका है, तो वेनस का उपनाम जो आपका है रेलवे एसएससी या बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में आपका है दरोगा एसआई आपका हो जाए, इन सारे प्रश्नों में इस प्रश्न को देखा जाता है। जैसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, शाम का तारा इवनिंग स्टार, चमकता ग्रह चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसे जुड़वा ग्रह पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार और द्रव्यमान में जो आपका है वह पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान जो आपका है वह पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का भगिनी और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। यह अत्यधिक चमकीला भी होता है। यह अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। चलिए नंबर आपका है कि यहाँ पर देखिए, कहता है सर्वाधिक गर्म ग्रह। ये क्वेश्चन आपका है बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपका है वह कौन है, तो शुक्र है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपका है मतभेद है, कहीं ना कहीं आपका बुध भी दे देता है। तो बुध जो आपका है वह सूर्य के समीप होने के ग्रह कारण जो आपका है वह क्या होते हैं, गर्म है। लेकिन दोनों अगर ऑप्शन एक साथ में आ जाए तो आंसर आप शुक्र को लगाइएगा, क्योंकि शुक्र पर ज्वालामुखी की क्रिया जो आपका होती है वह ज्यादा संपन्न होती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर अत्यधिक होता है। आगे आपका यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, कहता है इसका भी विशिष्ट गुण है, किसी खास गुण है। क्वेश्चन आपका पूछेगा CO2 की उपलब्धि जो आपका है किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धि जो आपका है, उपस्थिति जो आपका है वह शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पीछे। नंबर आगे बढ़ते हैं, कहता है इसके पश्चिम में एक चौरस पठार है। क्वेश्चन कहेगा कि आपका है कि शुक्र ग्रह पर एक चौरस पठार है, उसका नाम क्या है। तो शुक्र ग्रह पर एक इसके पश्चिम में, याद दिशा निर्देशित कर दे रहे हैं, इसके पश्चिम में एक चौरस पठार है जिसे लक्ष्मी पठार के नाम से जाना जाता है, जिसे लक्ष्मी पठार के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। फिर आपका उपग्रह नहीं है, एक इसका मतलब है कि उपग्रहों की संख्या शून्य है। मैंने पिछले भी बताया था कि सौरमंडल में 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। बुध मैंने इधर पढ़ाया और शुक्र जो आपका है यहाँ पर लिख दें, यानी कि शुक्र में भी उपग्रहों की संख्या शून्य है आपका। फिर आपका इसके परिक्रमण काल, अब यहाँ पर आप लोग को परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने आपको बता दिया है, उसको आप पीछे बैठ करके देख लेंगे क्या है। हम लोग सीधा जाते हैं पॉइंट पर। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल जो आपका होता है 224.7 दिन, इसका मतलब होता है 224 दिन 7 घंटे। फिर आपका है वेनस, यानी कि शुक्र का परिभ्रमण काल जो आपका होता है वह कितना होता है, तो 243 दिन। तो आशा करते हैं कि बच्चों आप लोग का ये वीडियो जो आपका है वह पसंद आया होगा, समझे। अभी तक आप लोग मेरे चैनल करियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी पहुंच जाए। एक बात और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, आप लोग को संबंधित जो आपका है, वीडियो से संबंधित जो आपका है किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं कमेंट बॉक्स को तहत जो आपका है मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रश्न का जो डाउट का जो आंसर जो आपका है मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। धन्यवाद।